हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लोकेश खटीक और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल EMC-IQ में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर मॉडल का सेकंड पार्ट। मैंने आपको ऑलरेडी बोर मॉडल को पढ़ा दिया है, लेकिन उस वीडियो के अंदर कुछ चीजें छूट गई थी जो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर ली है। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप पहले वो वाली वीडियो देखें, फर्स्ट पार्ट देखें और फिर इसका सेकेंड पार्ट देखें, तो आप उनको अच्छे से लिंक कर पाएंगे और आपको आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक है और यहां पर इलेक्ट्रॉन है। बोर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर ये वृत्ताकार पथ है जिसमें कौन चक्कर लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये बोर ने बताया था। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर उन्होंने ये तो बताया, लेकिन आपने हमको बता रखा है कि प्लस और जब माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? माइनस होता है। माइनस होता है तो प्लस और माइनस विपरीत आवेश है, तो इनके मध्य तो आकर्षण होता है सर। इनके मध्य तो आकर्षण होता है, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो ये पास पास में नहीं आ जाएंगे और ये ऐसा होगा तो परमाणु नहीं रहेगा। तो सर आप बिल्कुल सही हो, इनके मध्य आकर्षण तो होता है, प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण होता है, लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं? वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका एक सिंपल रीजन है। रीजन ये है कि अगर कोई भी वस्तु जो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है उस पर दो तरह के बल कार्य करते हैं। एक तो दो तरह के बल है, एक है अभिकेंद्रीय बल, एक आपके अभिकेंद्रीय बल है और दूसरा है अपकेंद्रीय बल। ये दो तरह के बल होते हैं। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाती है यानी गोल गोल घूमती है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है तो इस पे भी दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल तो अंदर की तरफ इस तरह से एक आकर्षण हो रहा है, आकर्षण हो रहा है तो ये पास पास आना चाहते हैं, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक बल क्या करता है? इसके बाहर की तरफ बल लगता है। जो अंदर की तरफ लगता है उसको अभिकेंद्रीय बल, जो अंदर की तरफ लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल, और जो बाहर की तरफ लग रहा है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो ये दो बल लगते हैं, बराबर ही होते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न तो अंदर गोले के अंदर जाता है, नाभिक की ओर जाता है, नहीं बाहर जाता है, और ये वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता रहता है। आपको इसको और मैं अगर समझो तो आपने बचपन में एक गेम जरूर खेला होगा, 100% खेला होगा। आपने गेम खेला होगा इस तरह से, आप इसमें एक और फ्रेंड की जरूरत होती है, आप इस तरह हाथ कर लेते थे और आपका फ्रेंड जो दूसरा फ्रेंड होता है वो भी हाथ को इस तरह से कर लेते हैं और आप टाइट एक दूसरे को पकड़ लेते थे और फिर गोल गोल घूमते थे। आपने गेम खेला होगा, पक्का वो नहीं खेला है तो इस बार आपके फ्रेंड को लेकर ही खेलना। आप ऐसे कर लेना और आपको फ्रेंड को भी ऐसे करके बोलना, उसका एक हाथ और आपका ये हाथ पकड़ लेना और गोल गोल घूमना। जब आप गोल गोल घूमते हो तो आप महसूस करते हो कि आप गोल गोल घूम रहे हो, तो आप एक पीछे की तरफ बल भी कार्य करता है। एक तो आपको दोस्त आपको खींचता रहता है तो आप उसके पास में नहीं जाते हो, वो भी खींचता है, आप भी उसको खींचते हो, लेकिन आप एक दूसरे के पास में नहीं जाते हो और आप नीचे भी नहीं गिरते हो, नीचे भी नहीं गिरते हो। लेकिन जब आप घूमते हो तो आप पीठ के पीछे एक बल अनुभव करते हो, तो वहां पर दो बल लगते हैं। एक तो आपको फ्रेंड खींच रहा है, वो हो गया अभिकेंद्रीय बल, और एक पीछे की तरह जो बल लगता है, जो आप महसूस करते हो कि हम पीछे गिरने वाले हैं, वो होता है अपकेंद्रीय बल। इस तरह से दो बल होते हैं और इन दोनों बलों के बैलेंस के कारण ही हम गोल गोल घूमते हैं। अगर इनमें से भी एक बल ज्यादा या कम हो जाए तो हम गिर जाएंगे। देखना, अगर आप जैसे गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, अगर आपका हाथ लूज हो जाता है तो आप नीचे गिर जाते हो, और अगर इसलिए इसमें हाथ को आप देखना, आपके हाथ क्या होता है? टाइट होते हैं। तो ये गेम आपने खेला होगा, तो इसमें दो बल लग रहे हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अगर हम और बात करें तो आपने पृथ्वी को देखा होगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये आपका सूर्य है और ये छोटी सी पृथ्वी अपनी, ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सेम इलेक्ट्रॉन की तरह। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी सूर्य के अंदर क्यों नहीं गिरती? देखो यहाँ पर तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल, आकर्षण बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो ये इसके अंदर क्यों नहीं गिरती? क्यों नहीं गिरती? क्योंकि पृथ्वी के बाहर की तरफ एक बल लगता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, जो इसको सूर्य के अंदर गिरने नहीं देता है। इन दोनों बलों के कारण क्या होती है? पृथ्वी बैलेंस हो जाती है और ऐसे वर्ताकार पथ में चक्कर लगाती है। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो।
तो ये दो तरह के बल होते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। इन दोनों बलों के कारण ही ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा पाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी कुछ बातें लिखता हूं जो आपको नोट करनी है। देखो, ये आपकी कोई नाभिक है और नाभिक के चारों ओर ये वर्ताकार कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ये नाभिक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो आप थ्योरी में से लिखना कि माना कि एक नाभिक है जिसके चारों ओर वर्ताकार कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो मास है वो m है, इसका जो द्रव्यमान है वो m है, और इस पर जो आवेश है वो E है। यहाँ मैं लिख देता हूँ द्रव्यमान क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान m और आवेश क्या है इसका E है, ठीक है। और यहाँ पर एक और बात जो आप ध्यान रखना कि यहाँ पर ये नाभिक है, नाभिक का आवेश कितना होता है, नाभिक का आवेश, देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो E होता है, नाभिक पर आवेश क्या होता है, नाभिक पर जो आवेश होता है वो होता है Z इंटू ई। Z क्या है, Z प्रोटोनों की संख्या है और E क्या है, इस पर आवेश है, आवेश E है, यहाँ पर भी है, और ये Z क्या प्रोटोन है। देखो आपको ये पता है कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं जिसको हम Z से दर्शाते हैं। मतलब Z क्या परमाणु क्रमांक का मतलब ही प्रोटॉन है। जब प्रोटोनों को इनका आवेश से गुणा कर देंगे तो नाभिक का आवेश आ जाएगा, सीधी सी बात है ना। इसको अगर आप और समझना चाहो तो मान लो कि एक कमरे के अंदर 10 लड़के हैं और एक का वेट 5 है, एक का जो वेट है 5 है, तो टोटल वेट कितना होगा, 50 होगा। इसको मल्टीप्लाई करा दो जस्ट, तो इस तरह से ये निकल जाता है। तो नाभिक का आवेश कितना होता है, Z इंटू ई। ओके, तो अब देखो आपने नियम, जब आप 12वीं क्लास के अंदर आओगे, 12th के अंदर आओगे, तो फिजिक्स में आप एक चैप्टर पढ़ोगे आवेश विद्युत धारा से रिलेटेड। तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर एक नियम आता है कूलाम का नियम, कूलाम नियम। कूलाम नियम क्या होता है, कूलाम नियम कहता है कि जब दो आवेशों के मध्य आकर्षण होता है तो वह जो उस पर जो आकर्षण बल लगता है वो आकर्षण बल क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। पहले तो ये समझो कि ये जो आपके परमाणु है, यहाँ पर ये आवेश है, यहाँ पर माइनस आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश है, ये नाभिक है और यहाँ पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्लस और माइनस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना, इनके बीच में आकर्षण होता है। और इस आकर्षण को बोलते हैं आप स्थिर विद्युत आकर्षण बल। स्थिर विद्युत आकर्षण बल, ये आप ध्यान रखना। जब परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उसे बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल, स्थिर विद्युत आकर्षण बल कहते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या, अभिकेंद्रीय बल, एक तरह से विकेंद्रीय बल, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन इनके मध्य जो बल लगता है आकर्षण बल, उसको बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल। ये दोनों क्या, देखो प्लस और माइनस क्या, आवेशी तो है, प्लस और माइनस। तो कूलाम का नियम भी ये कहता है कि जब दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है तो जो आकर्षण बल होता है F, वो क्या होता है, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो देखो यहाँ पर दोनों आवेश क्या है, एक आवेश है E और एक है Zd, तो इनका गुणनफल, एक आवेश और दूसरा आवेश गुणनफल समानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी, इनकी अगर बीच की दूरी की बात करें तो इनकी बीच की दूरी मान लो ये इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो r है। r क्या है, यहाँ पर त्रिज्या है, r क्या यहाँ पर त्रिज्या है, तो इनकी बीच की दूरी कितनी है r, और यहाँ पर ये होता है r का स्क्वायर। कूलाम का नियम वापस सुनो क्या कहता है। कूलाम का नियम कहता है, जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो आप इस तरह से पढ़ोगे कि जब दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है तो वो आकर्षण क्या होता है, आकर्षण जो बल होता है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप पढ़ोगे फिजिक्स में, जैसे ये दो आवेश है, ये Q1 और ये Q2 है और इनकी बीच की डिस्टेंस r है, तो जो कूलाम बल होता है वो होता है F = Q1 Q2 अपॉन r²। यहाँ पर एक नियतांक भी आता है जो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर जरूरी नहीं है, फिजिक्स के अंदर है ना। यहाँ पर एक के आता है जिसे कूलाम के नियतांक भी आता है, लेकिन हम इसमें डिस्टेंस बात नहीं करेंगे इसकी। ओके,
तो कूलम्ब बल से क्या पता चला कि F इजिकल टू जेड ई अपॉन आर स्क्वायर आ गया। तो F इजिकल टू क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्या है, ये आपके अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल ये आ गया। तो इलेक्ट्रॉन और जो नाभिक है उनके मध्य अभिकेंद्रीय बल कितना लग रहा है, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आप इसको समीकरण 1 दे दो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन है इसके बाहर की तरफ लगता है। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो एक तो आकर्षण बल ऐसे लग रहा था, और जो इस पर अपकेंद्रीय बल लगता है वो बाहर की तरफ लगता है। तो जो अपकेंद्रीय बल लगता है वो क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपको ध्यान रखना है। जो अपकेंद्रीय बल लगता है वर्ताकार गति में इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो अपकेंद्रीय बल लगता है वो होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये आपको ध्यान रखना है। ये इक्वेशन नंबर 2। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, यहाँ पर क्यों लगा रहा है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल बराबर है। चूंकि अभिकेंद्रीय बल बराबर अपकेंद्रीय बल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। इसी इन दोनों फोर्स के बराबर होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वर्ताकार पथ में चक्कर लगा पाता है। तो अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल बराबर है। तो अभिकेंद्रीय बल कितना आया, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अपकेंद्रीय बल क्या आया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पर आर स्क्वायर है, ये घात इससे कट जाएगी, तो ये आ जाएगा देखो एम वी स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब हम फॉर्मूले मतलब फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे तो इनके अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन का अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ओके, आपको एक ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, और एक फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली वीडियो में। मैंने आपको दूसरा फॉर्मूला बताया था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग होता है MVR। एक तो सिंपल संवेग होता है, जब वस्तु सीधी गति करती है तो संवेग क्या होता है, उसके द्रव्यमान को वेग से गुणा करा दो तो संवेग प्राप्त होता है। और कोणीय संवेग की बात करो तो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, इसलिए उसको रेडियस से भी मल्टीप्लाई करा दो, तो कोणीय संवेग होता है MVR। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग MVR का जो मान होता है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब n होता है, n मतलब यहाँ पर n इजिकल टू 1 2 3 ऐसे आगे चलते जाएगा, प्राकृत नेचुरल नंबर, ठीक है। तो जो इसका कोणीय संवेग होता है वो क्या होता है, MVR इजिकल टू h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे ये दो फॉर्मूले, तो आप इनको याद कर लो। एक याद रखना कि अभिकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल बराबर होता है mv स्क्वायर इजिकल टू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और एक होता है MVR इजिकल टू NH/2π। तो ये दो फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। तो अब मैं एक और आपको एक लास्ट बात और बता देता हूँ, फिर हम फॉर्मूलों का डेरिवेशन करते हैं। आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। देखो एक थर्ड चीज है वो आप ये ध्यान रखो कि जब मैंने आपको बताया था कि ये निम्न ऊर्जा स्तर है, ये उच्च ऊर्जा स्तर है। मान लीजिए यहाँ पर ऊर्जा E1 है, यहाँ पर E2 है। निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर, और ये है उच्च ऊर्जा स्तर। दो ऊर्जा स्तर होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है, यहाँ पर होता है, और जब ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, ये उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया और पुनः ऊर्जा का उत्सर्जन करके निम्न ऊर्जा स्तर में आता है,
तो इसकी ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसको हम डेल ई से दर्शाते हैं। डेल ई इक्वल टू कितना होगा, E2 माइनस E1। डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1। ऊर्जा में परिवर्तन कितना होता है, डेल ई इक्वल टू E2 माइनस E1। और एक आप नियम ध्यान रखना, प्लांक का नियम। प्लांक का नियम, ये नियम आपको मैं बाद में बताऊंगा। इसके अनुसार क्या होता है, जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है डेल ई इक्वल टू एच म्यू। प्लांक का एक नियम है जो मैं बताऊंगा आपको, डेरिवेशन भी कराऊंगा। डेल ई इक्वल टू एच म्यू। तो एक समीकरण ये है, दूसरी समीकरण ये है, दोनों में ऊर्जा परिवर्तन, ये भी डेल ई, ये भी डेल ई है। तो ये समीकरण 1 और 2 बराबर हो जाएगी। जब 1 और 2 बराबर हो जाएगी तो एच म्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। एच म्यू इक्वल टू E2 माइनस E1। तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन एच। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको बोलते हैं बोर का आवर्ती नियम। बोर का आवर्ती नियम। बोर का आवर्ती नियम ये मतलब अर्धवार्षिक के अंदर हर बार 11वीं क्लास के अंदर आप इसको पढ़ रहे हो तो अर्धवार्षिक के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, और वार्षिक में भी पूछा जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है। तो इसे बोलते हैं बोर का आवर्ती नियम, म्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच। तो मैंने आपको 3 फॉर्मूला बता दिया। फर्स्ट मैंने बताया आपको कि mv स्क्वायर इक्वल टू होता है ZE स्क्वायर अपॉन R। फर्स्ट ये बताया। सेकंड बताया mvr इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। और थर्ड फॉर्मूला ये है म्यू इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन H। तो आप ये 3 फॉर्मूलों को अच्छी तरह से समझ लो और याद कर लो, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी हम न्यूमेरिकल करेंगे। ओके।